आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर लालू प्रसाद से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें उनका इंतजार अभी और बढ़ के आया है। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। 27 नवंबर तक जमानत पर सुनवाई टाल दी गई है। दिवाली छठ तक ये सुनवाई टल चुकी है। झारखंड हाई कोर्ट में आज इसे लेकर सुनवाई होनी थी। सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या कुछ फैसला सामने आता है, लेकिन अब ये सुनवाई टल चुकी है। 27 नवंबर तक इस सुनवाई को टाल दिया गया है। और सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी क्या वजह इसके पीछे रही जिसे सुनवाई को फिलहाल टाला गया है 27 नवंबर तक के लिए? उपेंद्र, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार, हेलो हेलो जी उपेंद्र, बताएं। हेलो, देखिए विवाह अभी यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट से जुड़े थे, यहीं पर हम लोग अभी हैं। अधिवक्ता भी नहीं निकले, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार लालू प्रसाद की जो दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, उसको 27 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। वजह यह है कि सीबीआई के अधिवक्ता ने समय मांगा है और उसको स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 27 तारीख का समय दिया है। समय लंबा इसलिए हुआ है कि बीच में दीपावली और छठ पूजा की छुट्टी है, जिसके चलते अब 27 नवंबर को सुनवाई होगी। जी विभा। बिल्कुल उपेंद्र, ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आरजेडी की तरफ से या खुद परिवार के लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर ये मौका दिवाली और छठ से पहले आता है तो ये उनके लिए ज्यादा अच्छी बात होगी, लेकिन अब यही तर्क अब उनके देर से आने के पीछे का है। बिल्कुल, देखिए पार्टी के कार्यकर्ता हों या फिर लालू प्रसाद के परिवार के सदस्य हों, सभी को उम्मीद थी कि जिस तरह से बार बार तेजस्वी यादव बिहार की सभाओं में कहते भी थे कि 9 तारीख को उनका जन्मदिन है और लालू प्रसाद की रिहाई है और 10 तारीख को जो अभी मुख्यमंत्री उनकी विदाई है, तो एक उम्मीद बंधी हुई थी। लेकिन जिस तरह से कोर्ट में आज सुनवाई हुई, 18वां नंबर पर उनका लिस्टिंग था और उसके बाद जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई तो सीबीआई के जो अधिवक्ता हैं उन लोगों ने एक प्रे किया कि उनको समय दिया जाए इस पर, और उसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। और अब दीपावली और छठ पूजा के बाद ही लालू प्रसाद की रिहाई संभव हो सकती है। उपेंद्र, क्या लालू प्रसाद के वकील से आपकी बातचीत हो पाई है? देखिए विवाह, अभी भी लालू प्रसाद के अधिवक्ता और जितने जो उनके जूनियर अधिवक्ता हैं वो अभी इसी कमरे में हैं और बाहर नहीं निकले हैं। अभी जैसे ही बाहर निकलेंगे हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें कि किन किन बिंदुओं पर सीबीआई ने समय मांगा है, क्या वजह रही जिसके चलते जो समय है वो 27 नवंबर तक बढ़ाया गया है। लेकिन अभी जो उनके घर पे जो कोर्ट रूम है जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ते हैं प्रभात कुमार जो लालू प्रसाद के अधिवक्ता हैं, अभी अंदर में है, वो भी बाहर नहीं आए हैं। उपेंद्र, हर बार जब भी सुनवाई होती है, चाहे जिस भी मामले से जुड़ा हुआ लालू प्रसाद को लेकर सुनवाई होती है, तो उनके समर्थक जो है, उनके चाहने वाले जो हैं वो बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं वहां पर। क्या आज भी यही स्थिति देखने को मिली? देखिए लालू प्रसाद के अधिवक्ता के आवाज से आज यहाँ सुनवाई हो रही है। इक्का दुक्का लालू प्रसाद के जो सेवक हैं इरफान अंसारी वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष हैं वो यहाँ पे राजेश यादव पहुंचे हैं। बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं की यहाँ पे भीड़ नहीं है। विभा। उपेंद्र, क्या माना जाए कि अब जिस तर्क के साथ कोर्ट ने अब ये कह दिया है कि हाँ, उपेंद्र आपको रोकना चाहूंगी तो और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर, और आपसे आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में माननीय न्यायालय के प्रक्रिया में इस पर कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन हम लोगों को उम्मीद था, बिहार की जनता को था उम्मीद, आशा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी पर आज जो सुनवाई हो रही है तो वो हम लोगों के बीच जल्द आएंगे। लेकिन न्यायालय में ठीक है, उनका प्रक्रिया जो भी है, लेकिन न्याय मिलेगा ये सबको पता है। हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी को एक न एक दिन न्याय मिलेगा। वो जो उन्होंने किया है, जनता की अदालत ने तो उनको सर आंखों पर बिठा कर रखा है पिछले 30 वर्षों से।
अब लालू प्रसाद जी ने जो लोगों के लिए, वंचितों, शोषितों, गरीबों, पीड़ितों के लिए जो काम किया है उसको कोई नहीं भुला सकता है, नहीं मिटा सकता है। और उसी का आशीर्वाद है कि आज हमारी सरकार 10 नवंबर को बिहार में बनने जा रही है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। मृत्युंजय जी, लेकिन इस बात का कहीं से मलाल है या दर्द है या दुख लग रहा है कि अगर चूंकि 9 तारीख को तेजस्वी यादव का जन्मदिन और 10 तारीख को जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि स्थितियां यहां पर बदल जाएंगी, उस वक्त में लालू प्रसाद की मौजूदगी अगर आप लोगों के बीच में होती, अगर कोर्ट का फैसला उस रूप में होता तो ये ज्यादा अच्छा होता? देखिए, निश्चित रूप से इसमें कहाँ कोई संदेह हो सकता है। हर लोग, पूरे बिहार की 12 करोड़ जनता को ये उम्मीद था, ये उत्साह में कि हम जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी हम लोगों के बीच में होंगे। इस बात से कोई इनकार कैसे कर सकता है? मृत्युंजय जी, कितने आश्वस्त हैं? चलिए, वक्त और तारीख थोड़ी बढ़ गई है, इंतजार थोड़ा बढ़ गया है, 27 नवंबर तक इस जमानत को, सुनवाई को टाला गया है, लेकिन कितने आश्वस्त हैं कि जमानत मिल जाएगी? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सब दिन सम्मान किया है माननीय न्यायालय का। उनके साथ न्याय होगा, उनको न्याय मिलेगा, ये पूरा भरोसा और उम्मीद है। उनको मिला भी है। इसके पहले वाले में आपने देखा कि उनको बेल मिला, जमानत मिला। जी। उनके साथ न्याय मिलेगा, उनके साथ न्याय होगा, ये पूरे बिहार और देशवासियों को ये उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना था कि इस बात का जरूर दर्द है कि अगर 10 तारीख तक वो हमारे बीच होते तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती, लेकिन अभी इंतजार बढ़ा है, लेकिन उम्मीदें टिकी हुई हैं और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। और हमारे सहयोगी उपेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, चूंकि सभी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव के जो वकील हैं वो मीडिया के सामने आकर क्या कहते हैं, किस आधार पर, किस ग्राउंड पर यहां पर इसे टाला गया, जैसा आप खुद भी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विवाह, ये जो पूरा मामला है उसमें 7 साल की सज़ा लालू प्रसाद को मिली थी। जो प्रे किया गया था उसमें कि लालू प्रसाद की तबीयत खराब है, साथ में जो सज़ा है वो पूरा कुल मिला के कहें तो 42 महीने की सज़ा पूरी हो गई है। इसको लेकर के जो जमानत की याचिका दी गई थी उसमें की सुनवाई हुई है आज, और उसमें सीबीआई कोर्ट से समय मांगा गया है। कहा गया है कि पूरे मामले में अपनी बात को रखने के लिए उनको समय चाहिए, चूँकि बीच में दीपावली की छुट्टी अब हो रही है, उसके साथ साथ छठ पूजा की है। उसके बाद जो शुक्रवार है, शुक्रवार को यहाँ पे जमानत याचिका की सुनवाई होती है। तो अब जो शुक्रवार है वो फिर 27 नवंबर का दिन है और इसीलिए कोर्ट ने 27 नवंबर की तिथि तय की है। एक मायूसी तो जरूर है राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें हमारे साथ अभी हैं यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष राजेश जी, इनसे हम बात करें। राजेश जी, कितनी उम्मीदें थी, कितना उदास हुए आप? नहीं, उम्मीद काफ़ी था हम लोगों को, पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार को, लेकिन हम लोग उदास नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय पर हमको पूरी आस्था है, राष्ट्रीय जनता दल को, और हम उम्मीद जताते हैं कि 27 नवंबर को हम लोग को राहत मिलेगा। और माननीय न्यायालय पर पूरे राजद परिवार को पूरी आस्था है। इस बात से दुखी है कि छठ और दीपावली के वक्त अगर ये जमानत पहले मिल जाती तो उस वक्त वो अपने घर पर मौजूद होते, अपनों के बीच होते। उनके कार्यकर्ता और सेवादार हैं। भैया, आप यहाँ पर आए हैं, आप जो है बिल्कुल, ये एक सवाल है कि अगर छठ पूजा से पहले, दीपावली से पहले अगर उनको जमानत मिलती, अपने घर जाते। साथ साथ में बिहार में जिस तरह से आप लोग का दावा है कि सरकार बनाने जा रहे हैं, उसकी एक खुशी होती लालू प्रसाद की? नहीं, खुशी तो निश्चित रूप से होती, लेकिन माननीय न्यायालय का मामला है और माननीय न्यायालय ने जो फैसला लिया है, निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और जाते तो अभी छठ है, महापर्व है, दीपावली है, चुनाव का तो संपन्न होने वाला है। 7 तारीख को अंतिम चरण का चुनाव है और निश्चित रूप से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने वाली है। तो विवाह मायूसी है, लेकिन एक उम्मीद है कि बिल्कुल लालू प्रसाद समय। बिल्कुल उपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। और सवाल यही कि ये इंतजार आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इंतजार है, हम चाह तो रहे थे कि 10 तारीख से पहले ये स्थिति हो जाए, लेकिन थोड़ा और इंतजार, लेकिन ये इंतजार भी सुखद होगा। देखिए, ऐसा है कि ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है, इससे कोई टिप्पणी देना, राजनीतिक टिप्पणी देना, न मुझे शोभा देता है, न आरजेडी को शोभा देता है। लेकिन यहाँ पे तो खुले मंच से भविष्यवाणी कर रहे थे कि 9 को लालू जी बाहर आएंगे, 10 को नीतीश की विदाई होगी, इनकी सरकार आ जाएगी।
अब भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक चीज तो तय है कि न्यायालय को जो अपना काम करना है न्यायालय अपना काम करेगी, विधि का विधान जो होगा वही होगा। भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में ही होती है, वो जेल में ही रहेगी, वो बाहर नहीं निकलने वाली है। ये बात छोटी सी बात है, समझने में इतना समय लगाते हैं। खैर ठीक है, खुशफहमी में जिंदा भी रहना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अजय आलोक जी, उनका तो ये कहना है कि देखिए 10 तारीख जो है वो 10 तारीख हमारे लिए ही बेहतर रिजल्ट लेकर आने वाला है, और इसीलिए लालू प्रसाद चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, दोनों ही परिस्थिति में ये स्थितियां बिहार में बदलने वाली हैं। देखिए, मैं पहले बोलता हूँ कि मैं भविष्यकर्ता नहीं हूँ। अब ये नए रोल में ये लोग भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। इनकी तो जितनी भविष्यवाणी तो लोकसभा में भी कर रहे थे ना। भविष्यवाणी क्या हुआ लोकसभा में? ये तो हाल में भी भविष्यवाणी कर रहे थे कि नीतीश जी का क्या होगा नहीं होगा, जेडीयू बीजेपी का टूट जाएगा नहीं होगा, लोजपा का ये होगा। कुछ नहीं हुआ। सब एक दूसरे के हनुमान, एक दूसरे की पूछ पकड़ के घूम रहे, होना जाना कुछ है नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत करने के लिए। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी उपेंद्र का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, चूंकि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और न्यायिक चूंकि प्रक्रिया है, इस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी से सभी परहेज कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि आरजेडी के अंदर इस बात को लेकर मायूसी जरूर है कि अभी उनका इंतजार लंबा होता हुआ। उसमें सीबीआई वाले की तरफ से काउंटर नहीं आया था, तो उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि हमको एक समय दिया जाए काउंटर देने के लिए। हम लोग ने उसको अपोज किया कि नहीं, काउंटर इसको 22 अक्टूबर को और काफ़ी समय मिल गया था, पर उनके काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 नवंबर के लिए तय कर दी है। तो सीबीआई को क्या शपथ पत्र कब तक दायर करने का आदेश? उसमें 23 तारीख तक उनको दे देना है। 23 तारीख। सर, जब आप लोगों ने पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन भेजा सीबीआई की तरफ से समय मांगा जाए, क्या आपको लग रहा है? हाँ, इंटेंशनली उन्होंने किया है, जान के क्या कि हमने 22 अक्टूबर एम्पल टाइम मिला था, आज है 6 नवंबर है, 22 अक्टूबर को फाइल किया गया था, करीब 15 दिन के समय उनको मिल गई थी। उसके बावजूद भी उन लोगों ने तैयार नहीं हुआ था, इसलिए काउंटर के लिए है। तो बाद में काफ़ी उनका रिक्वेस्ट पर जो है कोर्ट ने एक समय ग्रांट किया है। आपने नहीं कहा कि जब पर्याप्त समय था सीबीआई? हाँ, हमने बोला हमारे तरफ से कि हमको इनको 15 दिन पहले ही कॉपी सर्व कर दिया गया था। ये जानबूझ के जो है काउंटर नहीं फाइल किए हैं, जिससे कि हमको जेल में रहना पड़ा। अदालत का क्या? कोर्ट ने भी इसको एडवाइट फील किया कि आपको फाइल कर देना चाहिए था, पर रिपीटेडली रिक्वेस्ट करने पर सीबीआई की तरफ से उन्होंने समय ग्रांट किया है और कहा कि 23 नवंबर तक फाइल कर दीजिए, जिससे कि ये रिकॉर्ड पर भी लग जाएगा। हमको कॉपी भी दे देने के लिए, और 27 नवंबर जो है उस दिन फिक्स किया है हियरिंग के लिए। आप क्या कुछ उम्मीद है सर? कितनी निराशा हुई आज सीबीआई की एक्टिविटी से, और आगे आने वाले समय में कितना उम्मीद है आपको? वो तो हाफ सेंटेंस हो गया है, जिस दिन भी फाइनल सुनवाई होगी बेल मिलेगी ही, पर अब वो केवल सीबीआई जानबूझ के उन लोगों ने फाइल नहीं किया, जिससे कि और 15 दिन ही जेल में रह जाए। सर, तो एक चीज़ ये है कि क्या ये तो है कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या फिर भाई बाहर आ जाएंगे? हाँ, उसके बाद और कोई केस उन पर अभी नहीं है, तो इसमें अगर बेल हो जाएगा तो बाहर आ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग सजा चलने वाला प्रावधान है। कुछ नहीं, उसको कोर्ट पिछले में डिसाइड कर चुकी है। वो जब फाइनल हियरिंग होगा अपील का, भी ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पर वो मुद्दा नहीं है। सर, रिम्स को उनके हेल्थ को लेकर भी स्टेटस देना था कि क्या स्थिति है, तो क्या अस्पताल में उनका इलाज सही से हो सकता है कि इस पर क्या? हाँ, उस पर रिम्स का रिपोर्ट आ गया था, वो तो डायरेक्ट कोर्ट को गया था, हम लोग को इसकी कॉपी नहीं मिली है। उसको कोर्ट ने देखा और उसके बाद फिर उस केस को भी 27 नवंबर को रखा है। तो लालू प्रसाद के वकील को आप सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि सीबीआई की तरफ से ये सब कुछ इंटेंशनली किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त प्रेमचंद मिश्रा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपकी प्रतिक्रिया, चूंकि न्यायिक ये तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? अब इस पर राजनीतिक दल के लोग क्या बोलेंगे? दुखी हुए, मायूसी हाथ लगी कि अगर ये वक्त पहले आ जाता, 27 से पहले, तो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल, मैं समझता हूं जब किसी न्यायिक प्रक्रिया में रह रहे व्यक्ति को किसी एक मामले में जमानत मिल जाती है, तो फिर दूसरे मामले में इतना विलंब क्यों हो रहा है, ये समझ से परे है। लेकिन हम सब न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। उम्मीद है उन्हें जल्दी ही राहत मिलेगी और लालू प्रसाद जी बाहर आएंगे। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपको लगता है क्या कि ये भी इंटेंशनली किया गया है सीबीआई की तरफ से, जानबूझकर इसे और डिले करने के लिए?
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में सीबीआई और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग तो होता ही रहता है, लेकिन मेरे पास इस बात की कोई प्रमाण नहीं है कि इस मामले में सीबीआई ने अरंगा लगाया है, इसलिए ये नहीं कहता। लेकिन सरकारी एजेंसियों का तो विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग हो ही रहा है पिछले 5-6 सालों से, हम देख रहे हैं, देश भी देख। और बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार के घर छापा पड़ा है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी उम्मीदवार के घर ये छापेमारी हुई है। कुढ़नी से बीजेपी उम्मीदवार हैं केदार गुप्ता, जिनके घर पर छापेमारी की गई है। पैसा बांटने की सूचना के बाद कार्रवाई के तौर पर छापेमारी हुई है। कुढ़नी के निवर्तमान विधायक हैं केदार गुप्ता, जिनके घर पैसा बांटने की सूचना के बाद छापेमारी की गई।